Hello students, good morning to all of you. Now today we are studying about class 11th Maths chapter 3 measurement of angles के हम एग्जांपल्स देख रहे थे। आज हम देख रहे हैं एग्जांपल 6 का फर्स्ट पार्ट। कल प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था वो क्या देखा था कि डिग्री से अपने डिग्री मेजर से हम क्या ना डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे। आज हमें देखना है कि रेडियन में यदि हम गिवन हो तो उसको डिग्री में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है -4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो आपने क्या पढ़ा था, आपको मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता था, पाई रेडियन होता था। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम क्या इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिग्री के हमने सब यूनिट देखे थे, मिनट्स होते थे एंड सेकंड होते थे। तो आज हमें करना है -4 रेडियन को डिग्री में मेजर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड क्या लगानी है, सिंस आप जानते हो क्या जानते हो कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 4 रेडियन इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस को भी छोड़ दीजिए, जब भी फाइनल आंसर आएगा ना उसमें आप माइनस लगा देना, उससे इसके अलावा और भी इसमें कुछ करना नहीं रहता। अभी आप 4 रेडियन को कन्वर्ट कर दो, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आप माइनस लगा देना। ठीक है, देयरफॉर 4 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दोनों क्वांटिटी सेम आनी चाहिए, और जो भी अपना आंसर आएगा ना फाइनल, वो यहाँ पे जो थर्ड क्वांटिटी होती है ना, आंसर अपना फाइनल इसमें आता है। अब यहाँ पे क्या ना डिग्री में, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, डिग्री में। और यहाँ पे रेडियन है तो यहाँ पर भी रेडियन होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पर भी डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होती है हमारा आंसर उसमें आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 180 अपॉन में पाई, ये आंसर हमारा फाइनल किसमें आया, सॉरी डिग्री में, किसमें आया, ये आंसर आया डिग्री में। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा आपको, 720 अपॉन में पाई डिग्री। अब अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है डिग्री में, कभी भी आपने ऐसी क्वांटिटी देखी क्या डिग्री में, इस टाइप की क्वांटिटी देखी आज तक डिग्री में नहीं देखा, आपने नंबर से देखा है। नंबर देखे हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 5 डिग्री, बट आपने कभी इस नंबर की क्वांटिटी आपने कभी भी आज तक नहीं देखी है। अब तो हमें क्या करना है, मालूम है कि डिग्री की सब यूनिट भी होती है, मिनट होती है, सेकंड होती है, तो हमें इसको क्या ना डिग्री, मिनट एंड सेकंड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखें, पाई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखना, आपको 180 नहीं रख देना है। पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 आपको नहीं रखना है, आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या ना रियल नंबर पर रखनी है, 22/7। तो आप पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, 22 इंटू में 7 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे क्या देगा आपको, अपॉन 22। ठीक है, ये बोल किसमें आया, डिग्री में। अब ये फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो हमें क्या ना इसका इंटीग्रल पार्ट अलग करना पड़ेगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। मैं जब इसमें लिख देते हैं, सोल्व कैसे करोगे, 540 डिवाइडेड बाय 22, 2 टाइम्स 44 6 4 3 टाइम, सॉरी 2 टाइम भी जाएगा 66 हो जाता है, 44 0 2 0, अब कितना टाइम जाएगा, आई होप 8 9 टाइम। ठीक, 2 0 0, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, 29 होल 2 अपॉन 22, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये होल कितना आ गया, डिग्री में, डिग्री में आया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 229 डिग्री प्लस 2/22 या फिर 1/11 डिग्री, इस टाइप पर लिख सकते हैं। तो आपको अब इसको यहाँ पे क्या लिखना है, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसका इंटीग्रल पार्ट तो अलग कर दिया, बट आपके पास अभी फ्रैक्शनल पार्ट और बचा हुआ है। अब फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास क्या बचा है, 1/11 डिग्री। अब आपको 1/11 डिग्री को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, अब इसको मिनट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, आप जानते हो, क्या जानते हो, आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, तो 1/11 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यही होगा ना, तो ये क्या रहेगा 1/11 इंटू 60/1, ये होल किसमें आ गया, मिनट में, मिनट में आया। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 60/11 मिनट। अब यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करना है, तो आप ये क्या रहेगा 5^11/5, ये आएगा ना 5 5 55, ठीक है, ये होल किसमें आ गया मिनट में। अब आप इसको लिख सकते हो 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, तो ये मिनट तो खैर आपने सेपरेट हो गया, बट यहाँ पे वापस हमारा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट आ गया मिनट में। अब आप इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, फिर आपको यहाँ पे न्यूटन मेथड लगानी, क्या लगानी है, सिंस कन्वर्ट किसमें करना सेकंड में, तो आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5/11 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो ये क्या देगा आपको 5/11 इंटू 60/1 की होल कितना आएगा सेकंड में, तो ये आपको दे देगा 300/11 सेकंड। इसको भी हमें सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे 311 2 टाइम 22 8 0, ये जाएगा 7 टाइम 77 3 0। अब देखिए ये आपने क्या, इसको क्या लिख दिया आपने 27/3/11 सेकेंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आप इसको लिख दोगे 27 सेकेंड प्लस 3/11 सेकेंड। अब आपको 3/11 सेकेंड, एक्चुअली सेकेंड क्या होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो अब हमें सेकेंड को फर्दर जो है ना इंटीग्रल पार्ट में सोल्व नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड के नीचे हमारे पास क्वांटिटी आती है, बट हमें उसको ध्यान नहीं देना, तो सेकेंड क्या ना बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो अपन इसको क्या ना अप्रोक्सीमेट कर देंगे। तो इसको अप्रोक्सीमेट में क्या कर सकता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ 27 है तो अप्रोक्सीमेट क्या जाएगा 28, तो आप इसको कर देना 28 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो ये हमारा फाइनल आंसर था, तो हमारा मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 229 डिग्री प्लस 1/11 सेकंड हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ था, वो 1/11 डिग्री किसमें कन्वर्ट हुआ था, और प्लस 5 मिनट 5 मिनट प्लस, अब ये नहीं लिखना है, हाँ वो हो गया, इसको अपन ने कन्वर्ट किया जिसमें 28 सेकंड में, तो ये आ गया 28 सेकंड। फाइनल हम इसको कैसे लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड। अब हमको आंसर जो गिवन था वो नेगेटिव में था, तो अब फाइनल आंसर में हमें क्या कर देना, यहाँ पे माइनस नेगेटिव लगा देना, माइनस लगा देना, ये हमारा फाइनल आंसर है। मैच कर लो क्या आंसर सही है नहीं है, सही है, बस लास्ट में 28 की जगह 27 है, ये 27 है ना, हाँ तो हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया उसको, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 3 जो है हमारी, हम उसके का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आप अपने आप से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ अ व्हील इफ एन आर्क 24 pi centimeter long subtends an angle of 72 degree at the center। बता रहा है कि एक व्हील है, एक व्हील है, ठीक है। अब व्हील जो है ना, व्हील पे वो बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, सपोज कीजिए उसकी रेडियस है r और उसके लेंथ ऑफ आर्क में बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है ये a वो 24 pi, ये क्या उसकी लेंथ ऑफ आर्क है 24 pi, एंड को बोल रहा है सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। सस्टेंडेड एट एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर। अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से क्या ना सेंटर पर एक एंगल सस्टेंड हो रहा है और वो कितना है 72 डिग्री, और वो बोल रहा है सेंटर व्हाट इसकी रेडियस क्या होगी, हमें r फाइंड करना है इसकी रेडियस।
क्या होगी। तो देखिए हमने एक रिलेशन देखा था, क्या रिलेशन देखा था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये रिलेशन देखा था। थीटा क्या है ना, सबटेंडेड एंगल है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, एंड रेडियस क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो थीटा रहेगा ना, ये थीटा की वैल्यू आपको हमेशा रेडियन में पुट करनी है। किसमें पुट करनी है, रेडियन। हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू पुट करनी है ना, वो हमें रेडियन में पुट करनी है। यहाँ पे हमें किसमें गिवन है, डिग्री में। तो सबसे पहले डिग्री को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो हम रेडियन में ही पुट करेंगे। कहीं पर भी आप कभी भी इसमें जब थीटा की वैल्यू कहीं पर फिजिक्स में भी आप यूज करोगे ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में ही पुट होती है, डिग्री में आपको पुट नहीं करनी है। तो हमें गिवन क्या है देख लेते हैं। देखिए गिवन हमें एल है, लेंथ ऑफ आर क्या है 24 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ है ये, लेंथ है तो सेंटीमीटर में है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 72 डिग्री। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और हमें फाइंड क्या करना है, आर हमें फाइंड करना है, रेडियन उसकी फाइंड करना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि 72 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर यूनिट मेथड लगेगी, क्या लगेगी, आपको मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो 72 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 into पाई अपॉन 180 डिग्री। 9 से कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में, 2 टाइम में, 2 टाइम में, 5 टाइम में, 2 पाई बाय 5 ये आएगा ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई रेडियन में, 2 पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना। थीटा इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय 5 इक्वल टू एल क्या है आपके पास 24 पाई अपॉन आर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 पाई इंटू 5 अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 24 12 टाइम में कैंसिल आउट। तो आर इक्वल टू आपको मिलेगा 60 सेंटीमीटर। क्योंकि किसमें गिवन है, आर की क्या लेंथ है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by arc of length 22 cm। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें सबसे पहले तो आपको क्या ना, जो एंगल ये आपका एक सर्कल गिवन है, सर्कल की रेडियस 100 सेंटीमीटर है, सर्कल की रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है, कितनी लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ आर्क है। हमें फाइंड करना है थीटा, हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। और थीटा फाइंड किस में करना है, डिग्री में फाइंड करना है। देखिए स्टार्टिंग में बोला फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, तो अब हमें ये जो थीटा फाइंड करना है ये हमें डिग्री में फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है, डिग्री में। अब डिग्री में फाइंड करना है तो आपको मालूम है इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन वही है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा एंगल सस्पेंडेड बाय एट द सेंटर बाय रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क, इसके नीचे बना ये क्या ना, थीटा है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है, रेडियस है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है थीटा, वो भी फाइंड किस में करना है, डिग्री में। ये हमें फाइंड करना है डिग्री में। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू हमेशा किस में आती है, यहाँ पे रेडियन में आती है। जो भी हमको वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ पे किसमें, रेडियन में मिलेगी। फिर जो रेडियन में जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। ठीक है, तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल क्या अपना 22
y100। अब ये अभी फिलहाल ये हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा किसमें है? रेडियन में है ये, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमेशा आपको कुछ में मिलती है, रेडियन में ही मिलती है। तो यदि आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो आपको क्या देगा? 11/50 रेडियन। थीटा की वैल्यू अभी फिलहाल रेडियन में है। अब इस रेडियन को आपको क्या है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम क्या होता है? सिंस पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 11/50 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, है ना? तो ये क्या देगा आपको? 11/50 इंटू 180/पाई। ये पूरा किसमें कन्वर्ट होगा? डिग्री में। अब इसको अपना को सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट होता है, वो कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 18 बन जाए 18, 198/5 ये आ जाना डिग्री। फिर वही बात है, अब हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसको इंटीग्रल पार्ट अलग करके मिनट एंड सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना पाई की वैल्यू हमें जो है ना 22/7 की पुट करनी है, ठीक है? कोई गलती से 180 डिग्री नहीं पुट कर देना। क्यों नहीं करना है? देखो ये लेंथ किसमें रहेगी? ये लेंथ किसी रियल नंबर में रहेगी, r भी रियल नंबर में रहेगी। तो यहाँ पे आप r पाई की वैल्यू जो डिग्री में नहीं रख पाओगे, आपको रियल नंबर में रखना पड़ेगा 22/7 में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मेरा वीडियो पोस्ट कर देगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका इतना पूरा है, ये डिग्री में आया। अब डिग्री को क्या ना, अब डिग्री के सब मिनट एंड सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये मिलेगा, और इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? 12 डिग्री 36 मिनट। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलिए देखिए, डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने, अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स है आपके पास, ठीक है? आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों सर्कल की जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, उसकी लेंथ क्या है? सेम है दोनों की। सबटेंडेड एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दो सर्कल है, दोनों सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क क्या है? सेम है। अब दोनों के सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं ना, वो अलग अलग बन रहे हैं। एक पे बन रहा है 65 डिग्री और एक पे बन रहा है 110 डिग्री। तो आपको भी मालूम है कि जब उसके लेंथ ऑफ आर्क सेम है एंड एंगल क्या ना डिफरेंट बन रहा है, तो उनकी रेडियस भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी ना। तो देखिए, ये आपके पास दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है? इसको सपोज हम बोलते हैं r1 रेडियस, इसको बोलते हैं r2 रेडियस। अब वो बता रहा है कि दोनों सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। सपोज इस पे लेंथ ऑफ आर्क ये है, इस पे लेंथ ऑफ आर्क क्या है ना, ये है, और ये यहाँ पे क्या ना सेंटर पे कुछ एंगल थीटा बना रहा है 65, ये 65 का बना रहा है। अब यहाँ पर भी क्या ना, इसकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ये लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है ना, वो बोल रहा है कि सेम है, ये दोनों के आपस में सेम है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 110 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है, ठीक है? तो अब वो हमें बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल की रेडियसों का हमें क्या ना रेशियो चाहिए। वो बता रहा ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इन दोनों सर्कल की रेडियस का हमें क्या ना रेशियो चाहिए, ठीक? तो देखिए R1 और R2 आपको इनका रेशियो चाहिए। आपको गिवन क्या है? ये L है और ये L है, L दोनों के सेम है, दोनों के लिए सेम है। हमें क्या ना एंगल गिवन है और हमें इनका क्या रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन देखते हैं क्या क्या है।
हमारे पास गिवन क्या है, यदि मान लीजिए मैं इसको सर्कल 1 बोल दूं, ये सर्कल 1 हो गया एंड ये सर्कल 2 हो गया। गिवन इन सर्कल 1, सर्कल 1 के लिए हमें क्या गिवन है, देखिए r क्या हमारा r1 है, थीटा क्या है हमारा 65 डिग्री है एंड l क्या है, l हमारा l है। ठीक है, सर्कल 2 की यदि हम बात करें, सर्कल 2 में हमें क्या है, थीटा हमें गिवन है 110 डिग्री, r r2 है एंड क्या l हमारा l दोनों की क्या ना सेम है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों की रेडियस का रेशियो, तो हमें फाइंड क्या करना है, r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सर्कल 1 की बात करें तो सर्कल 1 में क्या होगा, थीटा इक्वल टू l अपॉन r, ये हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि सर्कल 1 के लिए थीटा हमें थीटा डिग्री में गिवन है, तो इस डिग्री को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। ठीक है, तो आप इसको रेडियन में करोगे तो क्या होगा, यही तो करते सेट। देखिए आप हमेशा क्या ना कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, यूनिट मेथड वाला, रेडियन में कन्वर्ट करना आपको मालूम 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 65 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, तो 65 into पाई अपॉन 180, ये आपको डायरेक्ट बता के होना चाहिए। जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे स्टार्ट होगा, 5 से, 30 टाइम में कितना टाइम हो जाएगा, 36 टाइम है ना, तो 13 पाई अपॉन 36 आएगा। ठीक है, तो इसके रेडियन में 65 डिग्री रेडियन में क्या जाएगा, 13 पाई अपॉन 36, ये रेडियन में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, अब आपको इसको एक काम करके इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/10 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/10 into पाई अपॉन 180, ये गया, ये आ जाएगा 11 पाई बाय 15 रेडियन। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, r1 और r2 का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ पे r इक्वल टू लिखूं, r इक्वल टू क्या जाएगा, l अपॉन थीटा, ये आएगा ना, r इक्वल टू क्या जाएगा, l अपॉन थीटा। तो यहाँ पे देखो r की जगह क्या जाएगा, सर्कल 1 के लिए r1, l की जगह पे क्या ना a भी रहेगा, और थीटा की जगह पे क्या जाएगा 13 पाई अपॉन 36। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सपोज कीजिए 1 हो गई, और आप क्या और इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या होगा, r1 इक्वल टू 36 l अपॉन 13 पाई, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकंड देख लो, सेकंड सर्कल के लिए, सेकंड सर्कल में भी r फाइंड करना ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड सर्कल के लिए r2 इक्वल टू l क्या आपका a भी है एंड थीटा क्या आपका 11 पाई बाय 18, ये ना, ये आपका क्या होगा सेकंड इक्वेशन। आपको फाइंड क्या करना, r1 बाय r2, तो आप यहाँ से r1 बाय r2 कर लो, r2 को r1 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, r1 बाय r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 l अपॉन में 13 पाई इंटू 18 l अपॉन में 11 पाई, ये होगा। l से l कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 18 दूजा 36, 22 अपॉन 30। ठीक है, ये आपका क्या ना, इन दोनों रेडियसों का क्या रेशियो आ गया 22 अपॉन 30। आंसर ये भी आ सकता है, फिर आंसर ये भी आ सकता है 13 अपॉन 22 भी आ सकता है। ठीक है, r2 बाय r1 करोगे तो ये आएगा, देखो आंसर में क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट छोटा था, रेडियन एंड रियल नंबर आर सेम थिंग। क्या होता है, अभी हमने क्या बात की थी,
रेडियन, एक रेडियन क्या होता है कि सर्कल होता है, उसकी जो भी रेडियस होती है एंड लेंथ ऑफ आर के बीच में सबटेंडेड एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। कब होता है? r इक्वल टू l होना चाहिए, r इक्वल टू l, r एंड l की दोनों की वैल्यू अगर क्या हो जाए सेम हो जाए तो इनका जो रेशियो होता है l अपॉन r जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1 रेडियन होता है। कब? जब l और r दोनों इक्वल हो जाए, कहने का मतलब क्या ना 1 से इक्वल टू 1 हो जाए तो ये क्या होता है 1 रेडियन होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है, मैं ये डायग्राम को और फ्रेश बना रहा हूँ। ये आ है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने क्या नंबर लाइन की है, नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अभी मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जब अभी हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे होंगे, जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे होंगे ना उस टाइम पे हम जो है ना डोमेन एंड रेंज पे बात करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि साइन की जो डोमेन होती है साइन एंड कॉस की वो ऑल रियल नंबर होती है, y इक्वल टू साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डोमेन क्या होती है? x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे कि x इक्वल टू ऑल रियल नंबर, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर साइन है तो यहाँ पे तो क्या ना या तो रेडियन में या फिर डिग्री में x की वैल्यू होनी चाहिए और आप बोल रहे हो ऑल रियल नंबर, ये कैसे पॉसिबल होगा? आपका क्वेश्चन होगा ना कि सर यहाँ पे जो भी कोई भी वैल्यू होगी x की या तो वो रेडियन में होगी या फिर डिग्री में, और आप बोल रहे हो यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो ये कैसे कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। हमने रेडियन पढ़ा है, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ r अपॉन 1 यूनिट ऑफ रेडियस, ये होता है 1 रेडियन। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ r ये भी क्या ना लेंथ है, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में होगी, ये भी क्या ना लेंथ है, ये भी मीटर में या फिर सेंटीमीटर में होगी। अब हम यहाँ पे क्या ना डिग्री या फिर रेडियन तो पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक रेडियन क्या होगा मीटर मीटर, क्योंकि लेंथ है दोनों, 1 रेडियन इक्वल टू क्या ना दोनों लेंथ का रेशियो है। तो अब यहाँ पे ये जो लेंथ है तो मैंने यहाँ पे देख लिया ये 0 एक नंबर लाइन बना दी, 1 2, ये 1 ये 2 एंड ये 3 मैंने क्या ना नंबर लाइन दी है, -1 -2 एंड -3। अब यहाँ पे भी आपको लेंथ ऑफ r की गिवन नहीं है। सपोज कीजिए कि ये क्या ना एक स्केल है, उसके ऊपर एक रिंग रखी हुई है। अगर आप क्या करोगे इस रिंग को मूव करोगे या फिर रिंग को ना मूव करो तो आप इस स्केल को ही मूव कर दीजिए। आप जब इस स्केल को सर्कल के ऊपर मूव करोगे तो ये जो 1 यूनिट है ये समथिंग कुछ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी ना, तो ये लेंथ ऑफ r क्या हो जाएगी 1 मीटर की हो जाएगी, होगी नहीं होगी? आप इस स्केल को थोड़ा सा और फोल्ड करोगे तो ये 2 समथिंग कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। तो अब ये लेंथ ऑफ r क्या हो गई 2 मीटर होगा। अब इसके बीच में आपका जो एंगल सबटेंडेड होगा वो क्या होगा, जो भी होगा रेडियन में होगा। तो अब यदि मान लीजिए रेडियस में 2 यूनिट एंड लेंथ ऑफ r में 2 यूनिट, तो यहाँ पे जो बीच में एंगल सबटेंडेड होगा वो क्या होगा 1 रेडियन ही तो होगा ना रेडियन। तो यहाँ पे भी क्या होगा वो एंगल जो भी सबटेंडेड होगा वो रेडियन भी सबटेंडेड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं ना। तो अब आपने क्या देखा कि यार ये जो रियल नंबर है ये सारे क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर ही हमें क्या ना एंगल दे रहे हैं, रियल नंबर हमें क्या दे रहे हैं एंगल दे रहे हैं। यदि रेडियन में मिल गया तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो अब मैं यहाँ पे अब ये बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यहाँ पे x क्या ना ऑल रियल नंबर होंगे किसके अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रियल नंबर होंगे ना वो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल देंगे, वो रेडियन में ही देंगे, किसमें देंगे रेडियन में वो एंगल देंगे। तो अब हम इसको ये कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यार इसके ऑल जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर कैसे है, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो हम यही बोलते हैं कि रेडियन एंड रियल नंबर आर सेम थिंग मान के चलो, ऐसा नहीं है कि रियल नंबर अलग है रेडियन अलग है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, रिलेशन इसी से आ रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर आप बोलते हो पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.143 होती है ना, और आप बोलते हो सर पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी होता है,
ये सब क्या है, बात तो ये भैया पाई की वैल्यू ये रियल नंबर में है, पाई की वैल्यू किसमें है, रियल नंबर, और ये किसमें है, डिग्री में, और ये किसमें है, रेडियन में है। तो तीनों रिलेटेड है कि नहीं। तो अब आप ये भी लिख सकते हो कि पाई इक्वल टू 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या फिर 22/7 या फिर 3.143, ये क्या है, ये रिलेशन होता है। आया समझ। इसमें देखो रेडियन भी है, डिग्री भी है, रियल नंबर भी है। इसी के लिए हम जब फंक्शन पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें हम बोलेंगे कि साइन और कॉस, जिसकी जो भी सारे डोमेन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रियल नंबर में ही पढ़ेंगे कि ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये वाला था ना कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था, इसके लिए मैंने बता दिया। एक्सरसाइज जो है 3, एक्सरसाइज 3 सारी आपको कर लेना। यदि कोई से भी क्वेश्चन ना बने तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 4।